मंगाया था मैंने खुद के लिए, अभी वही फिक्स कर रहा हूँ। टेबल आया है पोट मैं ना, ये टेबल आई है, बहुत भारी है। अभी मैं इस टेबल को बनाता हूँ। ये टेबल जो मैंने अभी ब्लिंकेट से मंगाई है, क्योंकि मेरे को मेरे रूम में टेबल चाहिए थी, आज मैं पीजी में चाहता था। तो कुछ तरह इस तरह के सामान मिलेगा आपको पोर्ट्रॉनिक्स की टेबल में। ये आपको व्हील मिल जाएंगी और ये आपको कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे टेबल के। और ये आपका इंस्ट्रक्शन मैन्यूअल है। और ये आपकी मेन टेबल कुछ इस तरह होगी पोर्ट्रॉनिक्स की। एक काफ़ी प्रीमियम लुक है, सॉलिड है, सॉलिड वुड का लुक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ अब। ज़्यादा अच्छा रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये इस तरह का डायगनल है। उसमें आपके पहले तो जाएंगे टायर्स, तो वो फिक्स कर देते हैं। आपको मिलेगा एक स्क्रू, यहाँ पे आपको एक स्क्रू ड्राइवर मिलेगा, मतलब कसने के लिए। आई थिंक स्पेन बोलते हैं इसे, स्पेन मिलेगा। तो ये आपका एल शेप में यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही चारों टायर लगा के आपको मैं दिखाता हूँ। वॉशर मिले इस तरह के, आप टायर में लगा के करिए, क्योंकि मैंने शायद से ये एक स्टेप मिस कर दिया था। तो वॉशर पहले लगाना है आपको, जो होल्स होंगे। आपको कुछ इस तरह के पीसेस मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला पीस यूज़ करना है। ये वाला जो है आपको ये वाले नहीं यूज़ करने हैं, छोटे वाले। ये टेबल के एडजस्टमेंट लगेंगे, तो आपको ये वाले लेने हैं और इस पर लगाने हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी फिर। इंस्ट्रक्शन मैनुअल में यहाँ पे लिखा होगा कि आपको ये वाले जो है टायर नीचे लगेंगे, तो ये एल शेप के होंगे। आपको ध्यान रखना है ये एल शेप के हैं। उसको असेंबल करने में पहले तो आपको ये दोनों ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है ये वॉशर। वॉशर के बिना मत करना, नहीं तो आपका जो पेंट उसका डैमेज हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट की लाइफ क्वालिटी कम हो जाएगी। देन यू टेक वन वॉशर। सिंपल। मैं आपके थोड़े पास आ जाता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। या आपको एल शेप का वॉशर लेना है, एंड देन यू टेक द वॉशर। एंड यहाँ पे होल्स दे रखे होंगे, आप देख सकेंगे तो 2 होल दे रखे हैं यहाँ पे। इधर 2 होल दे रखे होंगे, तो इसके अंदर आपके टायर्स जाएंगे। तो पहले आप वॉशर लगाएंगे, उसके बाद आप अपना ये लेंगे और इसको यहाँ पे फिट करेंगे। हाथ से आप थोड़ा सा घुमा सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यूजिंग स्क्रू ड्राइवर अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये काम बहुत सालों से करते आ रहा हूँ। तो मैं हाथ से भी कर लेता हूँ, बट अवॉइड करना, क्योंकि इसमें कभी बार आपके नील्स तक हो सकते हैं। अगर आपके नील्स बड़े हैं या फिर आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है, तो वो कट होने के भी चांसेस हैं। तो ऐसे करके आपने ये टायर कर लिया। ऐसे ही मैं दूसरे टायर में भी करूँगा, आपको अभी दिखा देता हूँ। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये अटैच करके इसको करना है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपके शहर में ब्लिंकिट है तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं, या अमेज़ॉन से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरी लिंक से अमेज़ॉन से आप मंगाइए, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अब आप देख सकते होंगे दोनों एल शेप में टायर्स फिट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें एक एच शेप का ये सेगमेंट होगा। तो इससे आपको अपने ये जो है टायर वाले हिंजेस को फिट करना है। ये कुछ इस तरह लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये आपका लोअर सपोर्ट रेडी हो जाएगा। मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ। ये एल शेप का जो है, यहाँ पे आपको 2 स्क्रू डालने की जगह दिखती है। तो आपको ये अपना जो एच शेप का जो है, ये लेके इस तरह ऐसे डायगोनल लगाना है यहाँ पे। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह कैसे यहाँ पे ये ऑपोजिट आपके बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्क्रूज जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर आपका पैकेट होगा उस पर मार्किंग होगी स्मॉल फॉर चैसिस ओनली। तो ये जो चैसिस होगा, इस ये वाली यूज़ करनी है आपको जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को कनेक्ट करेंगे। इसके लिए एक डिफरेंट स्क्रू सेट भी है जो बोर्ड के लिए यूज़ होगा, जो आपके बोर्ड से कनेक्ट करना है जब आप अपने बोर्ड को प्लेस कर रहे होगे। तो ये बोर्ड्स के लिए अलग स्क्रू सेट है, तो आपको वो यूज़ करना है। अभी आपको चैसिस स्क्रू यूज़ करना है। इस तरह से आपको चैसिस स्क्रू लेना है और आपके हिंज में फिक्स करना है।
तो यहाँ से आपका जो एंटर होगा चैसिस स्क्रू, दूसरी तरफ एंटर होगा एंड देन यू फिक्स इट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें। ओह सॉरी, आपको अब क्या करना है, 2 स्क्रू लेके इस तरह चैसिस में डाल देना है। रहे होंगे कि इस तरह से ये वाला पार्ट लग चुका है। इसी तरह आपको सेम करना है आपके दूसरे वाले एल शेप्ड थिंग के साथ। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। कर लेने यहाँ पे दोनों, यहाँ पे आराम से स्क्रू डाल लीजिए। उसके बाद इससे आपको इधर इन दोनों में टाइट कर देना है। तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। आपने इस तरह से इसको टाइट कर लिया है नट से, सेम आपको इस टूल को लेना है और यहाँ पे इसको टाइट कर लेना है। इस तरह से आपने इसको भी टाइट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे हम कितने आगे बढ़ चुके हैं हमारे टेबल बनाने के प्रोसेस में। आपको पीछे भी कर लेनी है दूसरे साइड। इसको टर्न करके आपको यहाँ पे जब तक आपका थोड़ा सा टाइट हो गया, आपको लग रहा है इतना हो गया, आप उतने में छोड़ सकते हैं। टेबल का फ्रेम ऑलमोस्ट रेडी है। तो आपको सेम पार्ट लेना है और ये आपका इसमें 2 हुक होंगे जिसमें 4 स्क्रू डलेंगे। और जैसे कि आप देख सकेंगे ये टेबल से कनेक्ट होंगे और ये वाला जो पार्ट है ये आपका इसमें हिंज में जाएगा। तो ये आपको ऐसे करके आराम से डाल देना है। उसके बाद आपको 2 इस तरह के पार्ट्स मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। इस तरह के 2 पार्ट मिलेंगे, वो आपको लेके यहाँ पे ये जो फ्रेम है अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर डालने के लिए 2 फ्रेम्स के होल हैं। तो इसमें आप आराम से इन्हें अटैच कर दीजिए। उसके बाद जो मेन पार्ट होगा उसके लिए आपको 4 स्क्रू और मिलेंगे, तो वो आपको टेबल में अटैच करनी होगी। इस तरह से आप धीरे धीरे करके इसको अटैच कर दीजिए। इधर आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पे अटैच करना है। मैं कैमरा होल्ड करके कर रहा हूँ, आपको मोर स्टेबल मिलेगा तो आप आराम से कर पाएंगे। तो एक बार ये अटैच हो जाएगा, आपको इसको टाइट कर देना है ताकि आपकी जो टेबल का फ्रेम है वो टाइट रहे, वो नीचे नहीं गिरेगा। यही सेम प्रोसेस आपको इधर भी करना है। और आपका दूसरा पार्ट भी अटैच हो गया। फाइनल स्टेप में अब यहाँ पे आपको एक स्क्रू का सेट मिलेगा, उस पर लिखा होगा स्मॉल स्क्रू फॉर बोर्ड ओनली। आपको अब ये वाले स्क्रू यूज़ करने हैं। मेक श्योर आपने चैसिस वाले स्क्रू नहीं यूज़ किया। आपको आराम से अपने बोर्ड को लेना है, इसको स्टेबल रखना है। यहाँ पे ये मैं थोड़ा कैमरा पकड़ के कर रहा हूँ गाइस। आपका पोर्ट्रॉनिक्स का लोगो यहाँ पे आ जाएगा। और अब आपको ये स्क्रू लेने हैं और आपका ये वाला टूल लेना है और अपने बोर्ड को नीचे से आराम से फिट कर लेना है। फाइनली आपका बोर्ड रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपकी एक स्मार्ट पोर्ट्रॉनिक्स टेबल रेडी हो चुकी है, जो कि व्हील के साथ आती है, जिसे आप कहीं पे भी खींच सकते हो। आराम से आप अपना वर्क कर सकते हैं, डेस्क कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। अगर आप पीजी में रहते हैं तो आप छोटा, तो लिंक मैं आपको इसकी अमेज़ॉन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ऐसे ही नए वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, गेट टू नो ईच अदर, बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।